आपसे टेलीविजर्स जो हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो जहां पर नहीं जलकर राख हुआ है। अच्छी खबर जो है वो टेलीविजर्स के लिए ये है, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें तो ये तो समय हो चुका है आप सभी को यहाँ पर अपडेट देने का। जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से जो है वो डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर और एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कल ये बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर डेली विजर्स का जो है वो रिकॉर्ड रूम जलकर राख हो चुका है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर डेली विजर्स का जो है वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो ये हम आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलते रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजर्स, VDC मेंबर्स, होम गार्ड्स, SPOs और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ये कहा गया कि जो रिकॉर्ड है टेलीविजर्स का वो जलकर राख हो चुका है, लेकिन आज आप कुछ और कह रहे हैं कि अच्छी खबर टेलीविजर्स के लिए है। वो अच्छी खबर क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड जला है वो डेली वेजर का नहीं है। कुछ फाइलें हैं जिनको नुकसान हुआ है, वो सिटी1 के कुछ डेली वेजर साथियों की फाइलें हैं। कुछ चंद फाइलों को नुकसान हुआ है, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल जो भी डाटा है वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। हमारा DC ऑफिस में रिकॉर्ड है। हमारी फाइलें जो कंप्लीट हो गए, एक एक सेट बना हुआ है, वो ऊपर कमरे में पड़ा हुआ है, जो हमारी फाइलें सेक्टेड गई हुई हैं। और बाकी जो रिकॉर्ड हमारा डेली वेजर का होता है वो डिवीजनों के अंदर होता है। यहाँ पे खाली एक सिटी1 का रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो भी पीछे कमरे में है। वहाँ तक आग नहीं पहुँच सकी थी, क्योंकि वो हमारी अच्छी किस्मत लगा लो को वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आग के ऊपर काबू पा लिया गया था। तो इसलिए मैं डेली वेजरों को सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो अगर किसी 2-4 साथियों की फाइलों को अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो चीफ इंजीनियर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसकी FIR जो है पुलिस स्टेशन में लग चुकी है। और अगर किसी के रिकॉर्ड में कोई नुकसान हुआ तो वो इनका काम है पूरा करना, और इसको करना पड़ेगा। नहीं, फिर आप ये दो चीजें ना करें ना। एक तो आप कह रहे हैं कि अच्छी खबर है, किसी का रिकॉर्ड जलकर राख नहीं हुआ है। फिर आप कह रहे हैं 2-4 फाइलें जो है उसे नुकसान पहुंचा होगा। फिर आप कह रहे हैं कि अगर जला होगा तो वो उनको पूरा करना है। एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए ना कि क्या टेलीविजर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर जला है या नहीं जला है। देखिए, कुछ फाइलों को जो 4-5 फाइलें हैं सिटी1 की, जो उनको नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी फाइलें जो है वो पुरानी हैं, वो नई फाइलें नहीं है। वो 86, 87, 89, 88 की, 89 की हैं। तो नए रिकॉर्ड जो वो ऑलरेडी लोग परमानेंट हो चुके हैं। और अगर कहीं किसी एक आधी फाइल किसी को नुकसान हुआ भी होगा तो डाटा सारा ऑनलाइन है। हमारी ऑलरेडी जो हिस्ट्री शीटें बनके सेक्टेड पहुंच चुकी हैं, उसमें किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जब ऑनलाइन है वो सारा वहां से जब मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हो। आ रहा हूं मैं आपके पास। सर, ये भी कहा गया कि टेलीविजर्स का रिकॉर्ड जलकर राख हो चुका है और काफ़ी निराशा जो थी वो टेलीविजर्स में देखी गई। जब हमारे साथ बातचीत टेलीविजर्स की होती थी तो वो परेशान हो गए थे। क्या कारण रहे कि इस तरह की खबरें बाहर निकली? इसीलिए ये आज जो चर्चा का विषय यही है। हमारे आउटर के जो डेली विजर हैं परेशान थे। हम उनको निश्चिंत करने आए हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ वही एक बात कि सिटी1 का, बाकी अदर डिवीज़नों का रिकॉर्ड डिवीज़नों में है। बयान देने वाले तो आउटर से बयान दे रहे थे, जिनको हकीकत का पता नहीं था। कुछ पता नहीं कहाँ से सुना, क्या सुना, तो कितना सुना। हम 2 दिन शांत रहे, पहले पता किया इसका सारा, भाई है क्या, कितना जला, कितना नहीं जला, उसी पे बयान दे रहे हैं। आप भी किसी और से बेशक क्लियर कर लेना कि डेली वेजर को जितने लोग परेशान थे या जितने लोग चर्चा पे चर्चा कर रहे थे सड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सड़ा तो हमारा 25-25, 27 साल का कैरियर सड़ गया, जो डिपार्टमेंट में हमने फ्री में सेवा दी। वो परेशानी वाली बात है कि गवर्नमेंट उस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही। ये फाइलों की बात है। अगर किसी कोई फाइल एक आधी ऊपर नीचे हुई भी होगी तो वही बात कि रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन हुआ है, कंप्यूटरों में है। वो डिपार्टमेंट का जो भी 1-2 लड़के का मसला होगा वो क्लियर करेगा। बाकी वाले जो ज़्यादा लड़के परेशान थे उनके लिए हम ये बोल रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमेशा अगर टेलीविजर्स की बात करें तो जब भी टेलीविजर्स का प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर एक लीडर बनने की होड़ रहती है। जो टेलीविजर्स हैं उनका अलग अलग गुट जो हैं, गुटबाजी देखने को मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी 2 गुट जो हैं वो बने हैं और
एक कह रहा है कि रिकॉर्ड जल चुका है और किसी की अगर सांठगांठ जो है वो विभाग के लोगों से होगी तो वो बाकियों को शांत करेगा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं जला। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि लोगों में ये धारणा है और ये कोई बाहर नहीं कहता है। जब डेली विजर से कुछ हमारी बातचीत जो है वो होती है, कैमरा पर आकर तो वो नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द कैमरा कुछ लोग इस तरह के बयान जो है वो देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया कि 2 गुट PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट में ना कोई लीडर है, हम सभी लोग मेंबर्स हैं। जितनी यूनियन है, एक आधी कोई होगी अपनी सेल्फ स्टाइल लोगों की, वो अलग होंगे, बाकी सभी यूनियन जम्मू प्रोविंस की PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की मेंबर्स हैं और उसके जितने लीडर हैं उन लीडरों ने अपनी अपनी लीडरी छोड़ के सिर्फ यहाँ सिंपल मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं। और हमारी एजुकेशन तभी कामयाब है कि हम लोग सिर्फ मेंबर्स हैं। आपको किसी भी इंटरव्यू में देख लो, हमारे किसी साथी ने ये नहीं बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम बोलते हैं PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि ऑफिसर के साथ सांठगांठ, अगर हमारी सांठगांठ होती तो हम लोग LG साहब के पास ना पहुँचते। ये हमारा प्रेशर था पूरे जम्मू प्रोविंस के डिवीज़नों का, हर डिवीज़न से लोगों का, साथियों का। हम लोग यहाँ बैठे थे, LG साहब के पास पहुँचे। आज तक किसी भी एजुकेशन में इतनी टॉप चेयर पर कोई नहीं पहुँचा। दूसरा आपका सवाल जो है, मैं उसको जवाब, दूसरा सांठगांठ की बात कर रहे हैं। हम 2-3 दिन हमने इंक्वायरी की इस पर और ऑफिसरों से हमने एश्योर किया कि जो रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड जो जला, रिकॉर्ड किसी का भी हो, चाहे वो परमानेंट हो, नहीं जलना चाहिए। इस पर इंक्वायरी करें ये क्यों जला। लेकिन डेली वेजर साथी जो हमारे हैं, हमारा मैक्सिमम रिकॉर्ड जो है वो एक जो ऊपर सेल बना है डेली वेजर का, जो फाइलें जाने वहाँ पे पड़ा हुआ है, या मैक्सिमम डिवीजनों में है। एक आधा डिवीजन हमारा सिटी 1 का डिवीजन है, उसकी अगर कुछ जो हमने रूमर सुना है, अभी क्लियर कट ऑफिसर की तरफ से हमें ये नॉलेज नहीं है कि इतनी फाइलें क्या है, तो हम उस पर इंक्वायरी का, हम पहले को प्री मैचर आपको बोल दें कि डेली वेजर का रिकॉर्ड के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, अभी जला नहीं है। डेली वेजर का रिकॉर्ड जो ऊपर है, जो नए डेली वेजर है 94 के बाद के, पहले का अगर कोई है जो रेगुलर होंगे, उनका कोई रिकॉर्ड होगा तो उसके बारे में हम छानबीन करें पूरी डिटेल से। और हमें वो तो आप परमानेंट में आएंगे ना। बिल्कुल वही आपको कहना चाहते हैं हम, जैसे रवि जी ने हमारे साथी ने कहा, वो रिकॉर्ड उन परमानेंट लोगों का जो पहले डेली आता हूँ आपके पास। काफ़ी लंबे समय से हम लोग भी जो हैं वो देख रहे हैं, आपने धरने प्रदर्शन किए और हज़ारों की संख्या में 10,000 20,000 लोगों ने भी जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। मांग आपकी एक ही थी, रेगुलर किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। रियासत थी, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, सरकारें थी, गवर्नर आए, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ पर, लेकिन आप जहाँ थे वहीं पर हैं। क्या उम्मीद है अभी कि सफलता हाथ लगेगी? उम्मीद सरकार या LG प्रशासन पर तो नहीं, मगर अपने डेली वेजर भाइयों पे पूरी उम्मीद है। ये एक बार फिर खड़े होंगे, अपने हक की लड़ाई फिर लड़ेंगे, वो अपना हक लेके रहेंगे। एक बात मेरे दिमाग में खड़क रही है, जो सांठगांठ वाली बात थी। हमने पिछले 49 दिनों में इधर चैन हंगर स्ट्राइक की थी। अपने अपने घर परिवार का एक जीव हमने बलिदान कर दिया, क्योंकि इधर कोरोना पीक पे था जब हम स्ट्राइक पर थे। मेरे फादर साहब, तो ताज जी के फादर साहब एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से। रवि जी खुद 3 महीने बीमार रहे, बहुत बुरी हालत में रहे। तो ऐसी सांठगांठ किसी डेली वेजर की, मैं तो भगवान की तरफ से हाथ जोड़ता ना हो। अगर सांठगांठ होती, हमें इधर बैठने की ज़रूरत नहीं, अपने घर का जीव नहीं हम गवाते। पता था कि कोरोना चल रहा है, मगर हमने सबको बोला था कि हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए हमारा घर का एक जीव चला गया। उस बात का अफसोस है। सांठगांठ वाले बोलने वाले जो है ना, शायद उनका दिमाग नहीं, जहाँ पढ़े लिखे नहीं, जहाँ कुछ सोच समझ नहीं, इसलिए ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अभी भी पेंडिंग बेजी 5-5, 6-6 साल का डिपार्टमेंट के पास होगा।